इस वीडियो में हम बात करेंगे सूट फॉर पोजेशन की। देखिए, सूट फॉर पोजेशन किसके लिए होता है? किसी ज़मीन का, किसी मकान का कब्ज़ा लेने के लिए। अगर आपने किसी ज़मीन का मकान का कब्ज़ा लेना है, आप ऑनर हैं उसके, और कोई दूसरा बंदा उस पर कब्ज़ा कर कर बैठा है या कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाके ये सिविल सूट लगा सकते हैं। ये सिविल मैटर होता है, पोजेशन का सूट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इसकी बताता हूँ। देखिए, अगर तो खाली प्लाट है, अगर खाली प्लॉट है तो उस पर आपको कभी भी सूट फॉर पोजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सूट फॉर पोजेशन लगाते हैं, कोई सिविल सूट लगाते हैं पोजेशन के लिए, तो आपको साथ में कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है। मतलब आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं खुद से। हर स्टेट की अलग अलग कोर्ट फीस होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आपको सूट फॉर पोजेशन अगर लगाना है खाली प्लॉट पे, तो आप सूट फॉर पोजेशन ना लगाकर इंजेक्शन का सूट लगा सकते हैं, स्टे का सूट लगा सकते हैं। जैसे कि परमानेंट इंजेक्शन लगाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको कोर्ट फीस नहीं लगानी पड़ेगी अगर खाली प्लॉट है तो। लेकिन अगर उस पर मकान बना हुआ है उस ज़मीन पर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सूट फॉर पोजेशन ही लगाना पड़ेगा। उसमें साथ में प्रॉपर आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। वो हर स्टेट का एक शेड्यूल बना होता है, वो जो वकील साहब होते हैं वो आपको बता देते हैं। अगर आप नए वकील हैं तो आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं। नए वकीलों के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, अगर मकान है तो उस पर सूट फॉर पोजेशन लगाएंगे। जितने की प्रॉपर्टी बन रही है उसके हिसाब से आपने क्या करना है कि कोर्ट फीस लगानी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है ऑनरशिप की। आपको ऑनरशिप प्रूव करनी है। अगर तो आपके पास सेल डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, जिसके लिए आप सूट लगा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस मकान के लिए, अगर आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है, आप ऑनरशिप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, तो आप अब मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बयाने पर ही सीधे जो है, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई होती है, बयाने पर बयाना चलता रहता है, और प्लॉट जो मकान है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता रहता है। कई बार ऐसा करते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ अग्रीमेंट है, बयाना है, तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि जिससे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अगर सिर्फ आपके पास बयाना है, सेल डीड नहीं है, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो आपको उनको एज ए विटनेस कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, जिनसे आपने वो बयाना किया है। तो आपको एज ए विटनेस जिससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है उनको कोर्ट में लाना पड़ेगा, उनकी गवाही करवानी पड़ेगी, तभी आप प्रूव कर सकेंगे अपने बयाने को। मतलब अपने बयाने को, अग्रीमेंट को आपको प्रूव करवाना होगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर सेल डीड है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है, इसकी प्रॉपर डीमार्केशन होनी चाहिए। डीमार्केशन का मतलब है कि आपकी जो मकान का मतलब जगह है वो प्रॉपर कितनी है, ये आपको कोर्ट में कागज़ देने पड़ेंगे। आप जो प्लेंट लगाएंगे, जो केस लगाएंगे, उसके साथ में आपने साइड प्लान भी लगाना है, पूरा प्रॉपर नक्शा लगाना है, और आपको डीमार्केशन भी लगानी है कि आपकी प्रॉपर्टी का टोटल हिस्सा कितना है। अगर आपकी कोई पार्टीशन वाली है तो उसमें शेयर कितना है, या अगर पूरी प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं तो ये डीमार्केशन है, इसकी इतनी टोटल प्रॉपर्टी है, और ऑनरशिप के आपको कागज़ लगाने पड़ते हैं। और आपका कितना शेयर है उस प्रॉपर्टी के अंदर, आप पूरे के मालिक हैं या आपने मतलब कुछ हिस्से के मालिक हैं, ये पूरा अगर साथ में प्रॉपर सही तरीके से आप लगाएंगे तो आपको आसानी से सूट फॉर पोजेशन जो है वो आप जीत सकते हैं इसमें। अब एक बार जब सूट फॉर पोजेशन आप जीत गए, उसके बाद मकान का कब्ज़ा लेने के लिए आपको एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कोर्ट के अंदर। देखिए, सूट फॉर पोजेशन आपने लगाया, सिविल सूट लगाया, आपने ऑनरशिप साबित कर दी, और जो फैसला है वो आपके हक़ में आ गया, आप केस जीत गए। लेकिन तब भी आपको पोजेशन मिलता नहीं है। उसके बाद पोजेशन लेने के लिए, क्योंकि दूसरी पार्टी मानती नहीं है ज़्यादातर, तो आपको पोजेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस दूसरी पार्टी को हटाने के लिए, अपना कब्ज़ा लेने के लिए आपको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, अगर दूसरी पार्टी नहीं मानती है तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी आप उसी कोर्ट में लगाते हैं जिस कोर्ट में आपको सूट फॉर पोजेशन मिला है। तो उसके बाद एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगती है, वो दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में आपने सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है जजमेंट की, जो जीते हैं आप ये सूट फॉर पोजेशन। आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि ये सूट फॉर पोजेशन मेरे हक़ में हुआ है, लेकिन अभी दूसरी पार्टी ने कब्ज़ा दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई है। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जब लग जाती है, उसके बाद नोटिस होता है, उसके बाद वारंट ऑफ पोजेशन इशू कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा।
तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप पुलिस हेल्प भी मांग सकते हैं। अगर सामने वाली पार्टी लड़ाई झगड़ा करती है तो आप एग्जीक्यूशन के अंदर पुलिस हेल्प भी मांग सकते हैं एग्जीक्यूशन में कोर्ट के द्वारा। तो पुलिस हेल्प के साथ आपको पोजेशन दिलवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सूट फॉर पोजेशन होता है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी सिंपल तरीके से किसी जुडिशियल टॉपिक के ऊपर। तो शुक्रिया, धन्यवाद।